हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव से पैसिव बनाने की विधि बताऊंगा और इसके नियम भी बताऊंगा उदाहरण के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, मैं सेंटेंस लिखता हूं। ही इज राइटिंग a letter. He was writing a letter. He will be writing a letter. Pay attention your mind. Look carefully. Listen carefully also. ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा, वीडियो को पूरी देखें। छोटी छोटी चीज़ें आ जाएंगी और छोटी गलतियां हो जाती हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। ही इज राइटिंग अ लेटर, इसका ये एक्टिव फॉर्म है, वॉइस है, और ये पैसिव वॉइस होगा इसका। ही इज राइटिंग अ लेटर, अ लेटर इज बीइंग written by him. A letter was being written by him. No passive voice of future continuous tense. इसी का नेगेटिव बना देते हैं। He is not writing a letter. He was not writing a letter. He will not be writing a letter. अब इसका बना देंगे। ये एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस। ही इज नॉट राइटिंग a letter. A letter is not being written. Is not being written by him. A letter is not being written by him. A letter was not being written by him. No passive voice of future continuous tense.
नेक्स्ट, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाता हूं मैं। हु इज राइटिंग a letter? Mark of interrogation. Who was writing a letter? Who will be writing a letter? Yes. एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस देखिए, बाय हुम। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से प्रारंभ होता है तो इनकी पैसिव ऐसे बनाया जाता है, देखिए, बाय हुम इज अ लेटर being written? Mark of interrogation. By whom was a letter being written? ये देखिए क्वेश्चन, नो पैसिव फॉर्म। तो इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस इन क्या, देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही इज राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, बाय हिम। ही वाज राइटिंग अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम। ही विल बी राइटिंग अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, he is not writing a letter is not being written by him. He was not writing a letter was not being written, being written by him. Who is writing a letter? By whom is a letter being written? Who was writing a letter? By whom was a letter being written? तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए और समझिए। पिछले वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम उदाहरण द्वारा समझाए थे, सेंटेंस लिख करके। इसी प्रकार आज मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस बताया है, और नेक्स्ट वीडियो में बाद में डालूंगा, उसमें भी टेंस के अनुसार आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।